ठीक है, सो हमारा क्या था, दो स्ट्रिंग ली थी हमने, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू NIT एंड स्ट्रिंग s2 इक्वल टू NIT। अब अगर हम इक्वल्स मेथड से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न करेगा ये फॉल्स, क्योंकि एक अपर केस में और एक लोअर केस में। अब नेक्स्ट है इक्वल्स इग्नोर केस, तो इसमें क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू, क्योंकि इसमें मेथड का ही नाम से बता रहा है आपको इग्नोर केस, तो इसका मतलब कि अपर केस रहे या लोअर केस है, इसको आपको इग्नोर करना है और आपको सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंपेयर करना है। सो यहाँ पे एन कंपेयर हुआ, ठीक है, आई कंपेयर हुआ, ठीक है, टी कंपेयर हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग इक्वल है। सो इक्वल्स इग्नोर केस की ये मेथड में आपको इसका आउटपुट मिलेगा रिटर्न में ट्रू। ओके, सो इसको लिखते कैसे है, क्लास बनाया आपने, ये क्लास का नाम है आपका, फिर आपने मेन मेथड क्रिएट करी, मेन मेथड है आपने दो स्ट्रिंग दिए, स्ट्रिंग s1 सचिन, स्ट्रिंग s2 सचिन, फिर और एक न्यू स्ट्रिंग लिए स्ट्रिंग s3 सचिन एंड स्ट्रिंग s4 सचिन। आपने फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या किया, चेक किया कि s1 इक्वल्स टू s2 है क्या, स्ट्रिंग s1 डॉट इक्वल्स s2, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ प्रिंटलन में क्या किया, s1 डॉट इक्वल्स s3 है क्या, s1 क्या है आपके सचिन, s3 इक्वल्स है क्या, है, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। अब थर्ड आपने चेक क्या किया, s1 डॉट इक्वल्स s4, सो s1 क्या है आपके, स्ट्रिंग s1 सचिन है और s4 स्ट्रिंग क्या है आपकी सौरभ है, तो ये दोनों इक्वल्स है क्या, नहीं है, सो आपके रिटर्न क्या करेगा, आपको वो फॉल्स करेगा। सो इसको आपको जब भी कोई भी स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करना है, सो आपको स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग नेम या फिर उसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, डॉट इक्वल्स, फिर यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट s1 डॉट इक्वल्स s2, ठीक है, ये है उसका प्रॉपर सिंटैक्स। सो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको स्ट्रिंग कंपेयर करना है या फिर आपको जब भी सामने वाले ने इंटरव्यू में पूछा कि स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन बताओ, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका फर्स्ट स्ट्रिंग जिसको आपको कंपेयर करना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर आपकी आएंगी सेकेंड स्ट्रिंग ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी बाय यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, सबसे पहले हमने पढ़ लिया बाय यूजिंग इक्वल्स मेथड से हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को। अब बाय यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर से हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, सो द इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स द रेफरेंसेस नॉट द वैल्यूज। अब इसमें फर्क है, अब हम इक्वल्स मेथड में क्या कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे किसको, पर्टिकुलर वैल्यू को, जो भी वो स्ट्रिंग s1 में वैल्यू स्टोर हुई है या फिर जो भी स्ट्रिंग s2 में वैल्यू स्टोर हुई है उसको क्या कर रहे थे हम कंपेयर कर रहे थे यूजिंग पर्टिकुलर दैट वैल्यू। अब इसमें इक्वल टू ऑपरेटर में क्या हो रहा है, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं उसके रेफरेंसेस को, ठीक है, कि वो रेफरेंसेस सेम है क्या। अब देखो, क्लास स्ट्रिंग क्लास बनाए, अभी स्टैटिक वॉइड में एक स्ट्रिंग s1 में सचिन लिख लिया, स्ट्रिंग s2 में आपका सचिन लिख लिया, ठीक है, फिर स्ट्रिंग s3 में आपने एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करी और एक सचिन, ठीक है, अब आप इक्वल टू ऑपरेटर देख रहे हो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में s1 इक्वल टू s2, इसका रेफरेंस क्या है s1, इसका रेफरेंस क्या है s2, तो ये बोथ क्या है, सेम है, ठीक है,
क्योंकि बोथ रेफर्स टू अ सेम इंस्टेंस। अब नेक्स्ट है आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 इक्वल टू s3। ठीक है, तो ये क्या है आपका फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि S3 जो रहेंगे उसमें आपने एक और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करी है सचिन करके। ठीक है, सो ये क्या है आपका S1 S3 से कंपैरिजन इसका फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे आप एक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग S3 में सिर्फ सचिन लिखा रहता तो S1 इक्वल टू S3 में आपका आउटपुट भी ट्रू आता था। ठीक है, तो ये अपने को प्रोग्रामिंग के लिए इतना कुछ यूज करने को आता नहीं है कभी भी, पर आपको एज अ कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग के रेफरेंसेस को कंपेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी थर्ड मेथड कंपेयर टू मेथड। सो by using compare to method, so the string class compare to method compares value lexicographically and returns an integer value that describes if the first string is less than equal to or greater than second string. ठीक है, so suppose there are string s1 and s2. If s1 equal to s2, then the method returns 0. If s1 is greater than s2, so वो positive, and s1 is less than s2, so वो negative. ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें कि क्या होता है। तो कंपेरेटिव मेथड मतलब कि अगर आपको दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन निकालना है और आपको आउटपुट में सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, आपको ये भी पता चाहिए कि कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर है और कौन सी स्ट्रिंग लेसर है। सो आप ये किससे निकाल सकते हो, कंपेयर टू मेथड से। तो इसमें क्या किया है, क्लास क्रिएट किया है, फिर उसके अंदर मेन मेथड कॉल किया, फिर तीन स्ट्रिंग लिया s1 s2 s3, s1 में सचिन स्टोर किया, s2 में फिर सचिन स्टोर किया, s3 में रतन स्टोर किया। अब क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में s1 कंपेयर टू कर रहे हैं s2 को। तो चलो, s1 आपका क्या है, सचिन है, s2 क्या है आपकी, सचिन है। तो ये दोनों क्या है, एक्जैक्टली सेम है। तो आपके आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, जीरो, क्योंकि कंपेयर टू मेथड का क्या रिटर्न टाइप है, जीरो। अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू रहेंगे तो कंपेयर टू मेथड आप क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। अब किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, s1 डॉट कंपेयर टू s3। सो s1 में वैल्यू क्या है आपकी, सचिन, s3 में आपकी वैल्यू क्या है, रतन। सो सचिन इज ग्रेटर देन रतन। अब आप पूछोगे ये ग्रेटर देन और लेस देन कैसे पता हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है फंक्शन, ये हमेशा क्या करता है, वो पर्टिकुलर आज की वैल्यू देखता है। तो सचिन की अगर आज की वैल्यू ग्रेटर है रतन से, ठीक है, सो वो आउटपुट में क्या देगा, सचिन को आउटपुट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे आज की वैल्यू का आपका कंपैरिजन या आपकी आज की वैल्यू से आपकी चेकिंग होती है। सो इसमें क्या हो रहा है, सचिन इज ग्रेटर देन s3 ने रतन। सो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1। और फिर आपने थर्ड में कंपेयर किया s3 डॉट कंपेयर टू s1। तो आपने s3 में क्या, रतन है, रतन को किससे कंपेयर किया आपने, सचिन से। सो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रतन लेस देन रहेगा सचिन से, तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, सो हमारे पास स्ट्रिंग कंपैरिजन की तीन मेथड है। फर्स्ट है इक्वल्स टू, सेकेंड है इक्वल टू ऑपरेटर, एंड थर्ड है, थर्ड क्या है, कंपेयर टू। कंपेयर टू। तो सो फर्स्ट इक्वल्स टू में क्या कर रहे हैं हम, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन एंड आउटपुट में ट्रू या फॉल्स। सेकेंड इक्वल्स टू में क्या कर रहे हैं हम,
बताओ। सर वो इक्वल टू का एक बार बताएंगे? इक्वल टू ऑपरेटर में आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इंस्टेंसेस चेक करते हो, इंस्टेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो सपोज इन केस अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये आपकी होगी क्लास, इसमें आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग s1, इसमें आपने वैल्यू डाल दी कुछ abc, फिर आपने एक ले लिया स्ट्रिंग s2, उसमें आपने एक और वैल्यू डाल दी abc, फिर आपने एक स्ट्रिंग ले लिया s3 और इसको आपने न्यू, फिर से एक और एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया इसके अंदर आपने, ठीक है, एंड उसमें आप वैल्यू डाल रहे हो xyz, एंड देन आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो किसके इंस्टेंसेस। सो s1 डॉट इक्व नहीं, s1 क्या है, इक्वल टू s2 है क्या। सो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है आपका, इंस्टेंसेस या रेफरेंसेस ऑफ s1 एंड s2। सो s1 एंड s2 का जो रेफरेंस है क्या, इसको कोई किसी और का रेफरेंस है क्या s1 और s2 का, नहीं है, ये खुद ही क्रिएट की गई वो है स्ट्रिंग। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम कंपेयर करते हैं s2 इक्वल टू s3। सो अब देखो, अब s2 क्या है, एक खुद ही क्रिएट की हुई स्ट्रिंग है, तो ये ठीक है, पर s3 क्या है, s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग xyz, तो इसमें क्या है, उसका इंस्टेंस बना है, एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ये क्या स्ट्रिंग क्या है, आपका क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो ये क्या हुई है, रेफर हुई है एक ऑब्जेक्ट को आपकी स्ट्रिंग s3। तो इसका आउटपुट आएगा इंस्टेंस ऑफ s2 and s3 is false since object is created and reference for string s3। ठीक है, समझा अभी। सर अगर XYZ की जगह सर ABC करेंगे फिर भी फॉल्स ही आएगा हाँ, ना? फिर भी फॉल्स है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्लास का, तो भी वो फॉल्स आएगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, दो हो गया आपके इक्वल्स टू, एंड सेकेंड हो गया आपका डबल इक्वल टू, थर्ड है आपका कंपेयर टू। अब कंपेयर टू में आपकी क्या रिटर्न होती है, तीन वैल्यूज रिटर्न, थ्री डिफरेंट वैल्यूज। सबसे पहले है जीरो, क्या रिटर्न करेगा, जीरो कब रिटर्न करेगा, जब आपकी एग्जैक्टली मैचेस टू स्ट्रिंग। वन कब रिटर्न करेगा, जब आपकी एस पर स्ट्रिंग ग्रेटर रहेंगी एस टू से। माइनस वन कब रिटर्न करेगा, जब एस वन लेस रहेंगी आपकी एस S2 टू से। से। तो ये है आपके तीन मेन स्ट्रिंग कंपैरिजन मेथड। सो ये आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं आपको ये, और इसका मतलब भी पूछेंगे एंड इंटरव्यू में भी आपको इसका मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये हो गए आपके आज टोटल 5 मेथड। पहले स्ट्रिंग कंपैरिजन के 3 मेथड, फिर नेक्स्ट हमने देखा था पहले टू स्ट्रिंग मेथड एंड वैल्यू ऑफ मेथड। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सर सर वो लास्ट केस में हम डिसाइड कैसे करेंगे कि स्ट्रिंग 1 बड़ी है या छोटी? एस की वैल्यू रहती है वो, जब भी हमारा क्लास रहता है ना, तो वो क्या करता है कि जो भी एस की वैल्यू रहेंगी पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल, एक मिनट, जैसे देखो स्ट्रिंग s1 है, इसमें अगर आपने डाला है abc,
स्ट्रिंग s2 है, इसमें आपने डाला xyz। अब आपने क्या किया, कंपेयर टू मेथड लगाया, ठीक है। तो s1 डॉट कंपेयर टू s2। तो इसमें क्या करेगा आपका बैकएंड में, आपका कंपाइलर क्या करेगा कि s1 की आस्क की वैल्यू चेक करेगा और s2 के स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू निकालेगा। तो s1 की स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू कितनी निकलेगी, सपोज a है उसकी आस्क की वैल्यू 1 है, सपोज b है उसकी 2 है, c है उसकी 3 है, ठीक है। और x है उसकी सब जो 10 है, y है उसकी 11 है, z है उसकी 12 है। तो ये आज की वैल्यू से वो कंपैरिजन करेगा कि आपकी स्ट्रिंग s1 एंड स्ट्रिंग s2 वो ग्रेटर है या लेस देन है, ठीक है। तो ये बैकएंड में ऑपरेशन इसका परफॉर्म होगा यूजिंग आज की वैल्यू। समझा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो।